हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल पेपर हैं जिनसे हमें प्रैक्टिस करने पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और हमारे एग्ज़ाम में हमारी काबिलियत देखने को मिलती है। मतलब हम पहले ही एहसास कर पाते हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट्स को सीरियसली लिया करें और क्या करना है आपको शुरुआत में, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और आंसर्स को नोट करते हुए चलना है, जिससे कि और अपने आंसर्स को फिर मैच भी करना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हमें एग्जाम टाइम पर पैनिक ना होना पड़े। ओके, तो हम शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखो पंक्चुएशन से रिलेटेड है और एक दो क्वेश्चन अक्सर सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं पंक्चुएशन से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले हमें सेंटेंस दिया गया है, क्या है? अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। ओके, तो हमें इसे प्रॉपर पंक्चुएशन वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है। ए है अमृत शर्मा। देखिए, किसी भी नाम का हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, ये तो सही है। आगे है इज आ, ए को भी इन्होंने कैपिटल किया है। फिर है मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, क्या ये करेक्ट है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। ये करेक्ट हो भी सकता है, लेकिन ए पार्ट करेक्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में आर्टिकल को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते। ओके, तो ए तो रॉन्ग हो गया है। अभी बी को हम होल्ड पे रखते हैं, सी भी देख लेते हैं। सी है अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। बताइए बी और सी में से कौन सा करेक्ट है? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है? देखिए, अगर मैं इन दोनों में अंतर देखूं तो अंतर सिर्फ मेट्रो के फर्स्ट लेटर का है कि मेट्रो में फर्स्ट लेटर जो एम है वो कैपिटल बनेगा या स्मॉल बनेगा। तो देखिए, किसी भी नेम को अगर सेंटेंस के मिड में आता है तो उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाना होता है, इसलिए मेट्रो का भी लेटर जो फर्स्ट लेटर है एम वो कैपिटल होगा। इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। ओके, now moving to the next question. Yes, question number second is tick the correct. सॉरी, ये पंक्चुएटेड ही है, यहाँ पे पी मिसिंग हो गया है। ओके, पंक्चुएटेड सेंटेंस, यहाँ पर भी हमें करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस बता देना है। फर्स्ट है इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, नेक्स्ट यू नो कोमा ही इज नॉट या ही इजंट डेड सर, exclamatory symbol, then inverted comma close. B है inverted comma, you know he isn't dead, comma sir, inverted comma closed. You know he isn't dead sir, inverted commas हैं, you know he isn't dead sir. What is the correct answer? बताइए, इसमें exclamatory symbol आएगा या नहीं आएगा? यस, इस तरीके के सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सिंबल का यूज होता है, इसलिए हमारे जो दो पार्ट हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल नहीं है, बी और सी, ये कट हो जाएंगे। ओके, अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। फर्स्ट है यू नो ही इज इन डेड सर, नेक्स्ट है यू नो ही इज इन डेड सर। बताइए कौन सा वाला करेक्ट है? तो देखिए, नो के बाद हम कोमा तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके का डैश नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ जस्ट अ मिनट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, से देख लेते हैं। चूज करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यहां पर भी हमें करेक्ट पंक्चुएशन ही बतानी है। ए पार्ट है अलाश, exclamatory symbol, the king is dead. B है alas, comma, the king is dead. Alas, comma, the king is dead, exclamatory symbol. Alas, the king is dead. सोचिए और आंसर कीजिए, किसमें पंक्चुएशन मार्क्स सही से यूज हुए हैं? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलास। अलास के बाद तुरंत क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल। नेक्स्ट द किंग इज डेड। ओके,
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 4. चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल. बताइए, ये जो नीचे सेंटेंस दिया है इसकी करेक्ट फॉर्मेशन देखनी है फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल. सेंटेंस है ही वॉज डिससेटिस्फाइड एंड सो ही रिजाइन. तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. ऑप्शन के इसके बाद ऑप्शन है आपके. ही रिजाइंड बिकॉज ही वॉज डिससेटिस्फाइड, एज ही वॉज डिससेटिस्फाइड ही रिजाइंड, बीइंग डिससेटिस्फाइड ही रिजाइंड. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीइंग डिससेटिस्फाइड he resigned. Okay, now moving to the next question. Yes, question number 5 is change the simple to compound. तो बताइए इसमें से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है. सेंटेंस है वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग. तो इसे जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो किस तरीके के चेंजेस होंगे. सोचिए और आंसर कीजिए. ऑप्शन है आपके पास वॉक केयरफुली, लीस्ट यू फॉल, इफ यू डू नॉट वॉक केयरफुली यू विल फॉल, वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल, या वॉक केयरफुली एंड डू नॉट फॉल. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, देखिए अगर इसमें देखा जाए तो जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक कंजंक्शन का यूज जरूर होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा होता है, दो प्राइमरी क्लॉजेस को जोड़ रहा होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल. ओके, तो अदरवाइज क्या है कंजंक्शन का काम भी कर रहा है. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लूरल ऑफ फुट. वेरी इजी क्वेश्चन. बताइए फुट का प्लूरल क्या होता है. ऑप्शन है आपके पास फीट, फोट्स, फीट्स, फीट्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, जैसा कि आपको पता है फुट का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो बीच में जो वाउल आए ना इनको बाउल को दूसरे बाउल में चेंज कर देते हैं. तो ओ को हम ई में चेंज करेंगे और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फीट, FEET. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज द प्लूरल ऑफ स्पूनफुल. बताइए स्पूनफुल का प्लूरल क्या है. वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पूनफुल्स. ऑप्शन है आपके पास स्पूनफुल्स, स्पूनफुल्स, स्पूनफुल्स या स्पूनफुल्स, सॉरी स्पेनफुल्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए स्पूनफुल का जब आप प्लूरल बना रहे होंगे तो किस तरीके से बनेगा वो. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये बनेगा स्पूनफुल्स. ओके, ज़्यादातर देखिए जो भी हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं ना उसमें ज़्यादातर हम हेड वर्ड के साथ ही एस लगाते हैं. तो कुछ ही ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम हेड वर्ड के साथ एस नहीं लगाते. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल इज. बताइए मिस्टर अग्रवाल का प्लूरल क्या बनेगा. ऑप्शन है मिस्टर अग्रवाल्स, मिस्टर अग्रवालास, द मिस्टर अग्रवाल्स या मिस्टर अग्रवालास. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द मिस्टर अग्रवालास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 9. लेट अस डैश हार्ड. तो क्या आएगा. वर्क हार्ड, वर्क्स हार्ड, विल वर्क, कैन वर्क. क्या होगा इसका राइट आंसर. लेट अस. देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में है और इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है. वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस इसमें कोई एस या एस ऐड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू वर्क हार्ड यू डैश, तो क्या आएगा? यू पास, यू विल पास, वुड पास, हैड पास्ड। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इफ यू वर्क हार्ड you will pass. Option number B is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 11 is, if he dash I shall help him, तो क्या आएगा? come, comes, will come, yes shall come। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, ये कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है, और कंडीशनल में अगर एक तरफ अगर हम विल का यूज कर रहे हैं, तो विल के साथ में हम दूसरे सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सिंपल प्रेजेंट में। ओके, सिंपल प्रेजेंट में जो हमारा विल से दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसे। ठीक इसी तरीके से अगर ये सिंपल प्रेजेंट की जगह ये सिंपल पास्ट होता, तो हम शैल की जगह क्या लगाना शुरू कर देते? वुड। ओके, तो यहाँ पे इफ ही, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगना है, तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सी वर्ब है? ही के साथ क्या लगेगा? कम या कम्स? यस, ही के साथ लगेगा कम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 12, इफ ही डैश आई वुड हेल्प हिम, तो क्या आएगा? सॉरी, जस्ट अ मिनट, ये तो हम कर चुके हैं। यस, ये दोनों सेम ही है, तो हम इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आई वेटेड डैश हिम डैश द रेलवे स्टेशन, तो बताइए क्या आएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई वेटेड डैश हिम डैश द रेलवे स्टेशन, तो क्या आएगा? आई वेटेड फॉर हिम एट द रेलवे स्टेशन। करेक्ट है यही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के लिए वेट करते तो क्या आता है? फॉर। ओके, और कहाँ पर कर रहे हैं तो इसलिए एट आया है, तो आई वेटेड फॉर हिम एट द रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 14, they do not go to office dash holidays। ऑप्शंस हैं ऑन, इन, एट, फोर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, दे डू नॉट गो टू ऑफिस ऑन हॉलीडेज। ठीक है, ये करेक्ट प्रेपोजिशन है इसमें जो फिल होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखें, हॉलीडेज हुआ या फिर कोई डेज का नेम हुआ, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 इज, ही इज जूनियर डैश मी इन सर्विस, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑप्शन है आपके पास फ्रॉम, फॉर, टू, विद। तो जूनियर के साथ या IER जिस वर्ड के लास्ट में आ रहा हो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? अक्सर कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाता है? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ही इज जूनियर। देखिए, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, सुपीरियर हुआ, ठीक है, अर्लियर हुआ, जिसमें IOR लास्ट में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है IOR, तो उसके साथ जो हम प्रपोजिशन, नेक्स्ट प्रपोजिशन या कंजंक्शन बोल लीजिए का यूज करेंगे, तो उसका नाम है टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सेंटेंस बनेगा, ही इज जूनियर
to me in service. Okay, so option number C is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 16. What grudge do you have dash me? तो बताइए क्या आएगा have के साथ. ऑप्शन है आपके पास on, for, against, from. What is the correct answer? What grudge do you have dash me? देखिए grudge कहते हैं मतलब दुश्मनी रखना या फिर कोई मन में भेदभाव रखना, इस तरीके की चीज है. ठीक है, तो इसके साथ हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या आएगा? What grudge do you have on me, have for me, have against me या have from me? जैसा कि आपको रीडिंग करके ही पता चल रहा होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी, अगेंस्ट. ठीक है, व्हाट ग्रज डू यू हैव अगेंस्ट मी? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 17 इज करेक्ट वन. ओके, इसमें सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस की पहचान करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ही विल रिजाइन इन हिज लीव पीरियड. नेक्स्ट है ही विल रिजाइन वाइल हिज लीव पीरियड. सी है ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड. एंड डी है ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज लीव पीरियड. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, बेसिकली हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन को ही ध्यान में रखना है. इन हिज लीव पीरियड आना चाहिए, वाइल हिज लीव पीरियड आना चाहिए, या ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड आना चाहिए, या फिर फ्रॉम हिज लीव पीरियड आना चाहिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट वन. इनमें से करेक्ट करना है. वी ओ अ ड्यूटी फॉर आवर मदरलैंड. बी है वी ओ अ ड्यूटी टू आवर मदरलैंड. सी है वी ओ अ ड्यूटी ऑन आवर मदरलैंड, या फिर वी ओ अ ड्यूटी विद आवर मदरलैंड. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें भी हमें प्रपोजिशन को ही ध्यान में रखना है. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जैसे फर्स्ट में कहा गया बी ओ आर ड्यूटी फॉर आवर मदरलैंड, तो क्या फोर सही है, या टू सही है, या फिर ऑन सही है, या विद आवर मदरलैंड? क्या करेक्ट है यहाँ पर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी ओ आर ड्यूटी टू आवर मदरलैंड. ठीक है, टू आना चाहिए यहाँ पे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट वन. बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है, आपको ये बताना है. सेंटेंस है द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन. नेक्स्ट है द बोर्ड इलेक्ट राहुल कैप्टन. द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन. एंड द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन, डिलेक्टेड राहुल कैप्टन. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द बोर्ड इलेक्टेड राहुल कैप्टन. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट. बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है. ठीक है, बाकी 3 सेंटेंस आपको करेक्ट मिलने वाले हैं इसमें. तो फर्स्ट है he knows how to swim. Second is tell me where you are living. Next है I enjoyed at the exhibition. And D है switch in the light. What is the correct answer? यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, अगर देखा जाए ही नोज हाउ टू स्विम करेक्ट है ये, तो मतलब ये इसमें
सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। बताइए ये सेंटेंस तो करेक्ट है इसमें, ही नोज हाउ टू स्विम। अगर बी की बात करें, टेल मी वेयर यू लिविंग, दिस इज ऑल्सो राइट बाई ग्रामेटिकली। एंड आई एंजॉयड एट द एग्जीबिशन, ठीक, तो आई एंजॉयड एट द एग्जीबिशन, क्या ये करेक्ट है? देखिए एंजॉयड के साथ एट यूज नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और डी है स्विच इन द लाइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी आपको नॉट करेक्ट ही बताना है, इन सेंटेंसेस में से आपको कौन सा सही नहीं लग रहा, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, द डेड बॉडी वाज फ्लोटिंग इन द रिवर। बी है, शी इज वर्किंग एट अ डेस्क। राइट योर आंसर विद इंक एंड व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। सोचिए और आंसर कीजिए, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। देखिए फर्स्ट है, द डेड बॉडी वाज फ्लोटिंग इन द रिवर, करेक्ट है ग्रामेटिकली, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखें, शी इज वर्किंग एट अ डेस्क, दिस इज आल्सो राइट। एंड सी पार्ट देखें, राइट योर आंसर विद इंक, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इंक के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन जो यूज करते हैं वो कौन सी होती है, इन, ठीक है, इन इंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 22, नॉट करेक्ट। इसमें आपको नॉन करेक्ट ही बताना है। बताइए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? बी है, आई कंपेयर माई बिलव्ड्स फेस टू द मून। सी है, आई टुक लीव ऑफ माई बिलव्ड एंड माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो कौन से पार्ट में, मतलब कौन सा सेंटेंस आपको इनकरेक्ट लग रहा है इसमें से? यस, देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी, करेक्ट है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। अगर बी पार्ट करें, आई कंपेयर माई बिलव्ड्स फेस टू द मून, दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट इज, आई टुक लीव ऑफ माई बिलव्ड, दैट इज आल्सो राइट। ओके, अब हमारा फोर्थ पार्ट बचता है, जो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं होगा ग्रामेटिकली। फिर भी हम देख लेते हैं, माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो देखिए यहाँ पे फॉर माई सक्सेस नहीं आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ क्या आता है, ऑन माई सक्सेस, ठीक है। फॉर की जगह क्या होना चाहिए, ऑन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 23, चूज एरर। बताइए, इसमें एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स किए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में इसके एरर है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, आई प्रिवेंटेड हिम। नेक्स्ट, फ्रॉम। नेक्स्ट है, बीटिंग दी चाइल्ड, नो एरर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इस पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बीटिंग दी चाइल्ड, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 24 इज, आई विल ऑर्डर फॉर द बुक एट वंस, नो एरर। सोचिए कौन से पार्ट में एरर है इसके, आई विल ऑर्डर फॉर द बुक एट वंस। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू एरर फाइंडिंग। ओके, तो हमें यहाँ भी बताना है, एक सेंटेंस के 4 पोर्शन में बांटा गया है और उसमें से बताना है कि कौन से पोर्शन में एरर है। तो फर्स्ट इज, ही सेड। सेकंड इज, इन दी शेड। एंड थर्ड इज, ऑफ अ ट्री, एंड नो एरर। सोचिए और आंसर कीजिए, इसके कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है? ही सेट इन द शेड,
ऑफ अ ट्री। कौन से पार्ट में एरर है इसके? देखिए इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 26। एक्टिव वॉइस इज, बताइए इसका एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो किस तरीके से होगा, इसकी एक्टिव वॉइस फॉर्म क्या होगी? सेंटेंस है आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो। ओके, तो इसे एक्टिव फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? आई शैल ऑब्लाइज टू गो। देखिए इस तरीके के सेंटेंस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे रहा हो या हाइड हो, तो उस चीज़ में हम अंदाजे से एक ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया गया पहले से ही, सर्कमस्टांसेस 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 और सर्कमस्टांसेस। ओके, तो अगर हम आगे की बात करें तो शैल बी ऑब्लाइज्ड। ओके, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। ओके, तो इसमें शैल बी ऑब्लाइज्ड, इसका मतलब ये पहले से पैसिव वॉइस फॉर्म में था, अब हम इसे एक्टिव में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर से? सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पहले से पैसिव वॉइस फॉर्म में था और इसे हमें एक्टिव में करना था, तो एक्टिव में ऐसे बनेगा सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 27। इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाइड एवरीबडी, और इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस फॉर्म? इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड, या बी इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू हैव सेटिस्फैक्शन। सी है एवरीबडी इज़ हार्ड टू हैव सेटिस्फैक्शन, एंड डी है एवरीबडी इज सेटिस्फाइड हार्डली। हार्डली, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए सेंटेंस है इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाइज एवरीबडी, तो एवरीबडी से ही बनना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, एवरीबडी, उसके बाद क्या आएगा? इज, देन हार्ड टू सेटिस्फाइड। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ये कह रहा है इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीबडी, तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इफ सॉरी इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है। ओके, तो एक्टिव वॉइस में चेंज करते हुए देख लेते हैं हम पहले सेंटेंस क्या है। ओके, सॉरी मैं इसमें सेंटेंस नहीं लिख पाई हूँ, पर बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। आपको पहचान आनी चाहिए कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है, ये सब। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पैसिव वॉइस की पहचान पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पैसिव वॉइस में आपको पता ही है क्या आना चाहिए, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही आता है ना, बी प्लस वर्ब थर्ड। तो हम देख लेते हैं किस किस में है, और जिसमें नहीं होगा वो एक्टिव वॉइस होगा। फर्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर सर्चिंग मी द पुलिस सेट मी फ्री। ओके, तो इसमें कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखें, आफ्टर हैविंग बीन सर्च्ड बाय द पुलिस आई वाज सेट फ्री। देखिए इसमें क्या आ रहा है, हैविंग बीन सर्च्ड, तो ये किस में हो सकता है, ये पैसिव वॉइस में होगा। हैविंग बीन सर्च्ड पैसिव वॉइस की पहचान है। नेक्स्ट आ रहा है लेट इट बी डन, दिस इज आल्सो रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज यू आर एडवाइज टू डू दिस वर्क। ओके, तो बताइए इसमें से एक्टिव वॉइस में कौन सा है? देखिए यहाँ भी पैसिव है, आर एडवाइज्ड, यहाँ भी बी डन, ठीक है, और यहाँ पर भी सेट फ्री, वाज सेट फ्री। ओके, तो ये सब तो क्या हो गए, एक्टिव वॉइस के, सॉरी पैसिव वॉइस के उदाहरण हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। आफ्टर सर्चिंग मी द पुलिस सेट मी फ्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 29।
करेक्ट वन बताइए, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसकी है, क्या है करेक्ट इसमें? फर्स्ट है TYRANNIGE, टायरेनाइज। नेक्स्ट है TYRANNISE, नेक्स्ट TYRAIZE, एंड नेक्स्ट TYRRANISE। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है इसमें से? यस, देखिए करेक्ट स्पेलिंग है TYRANNIZE, सॉरी जेडी, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, बताइए इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है? नाइन्थ एनोमेलिस, एंड नेक्स्ट इज मिसमेरिस एंड सबसिस्टेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसकी स्पेलिंग करेक्टली नहीं लिखी हुई है? तो मिसमैरिज की स्पेलिंग करेक्टली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ देखिए, तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके भी रखना है मेरे चैनल को, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का पता चल सके, सबके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और आप अपनी तैयारी में और एक स्टेप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें, और मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पर करा चुकी हूँ, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, चाहो तो आप इस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, ओके। तो और आपको आज क्या करना है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आज आपके ग्रामर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ओके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।